गाइस नमस्ते, वेलकम बैक टू स्टडी विद मैथ्स बाबा। और आज हम कॉनिक सेक्शन बेसिक एनसीईआरटी लेवल को ख़त्म करेंगे। आज हम उसके वर्ड प्रॉब्लम्स को डिस्कस करने वाले हैं। सो हियर फ्यू ऑफ द वर्ड प्रॉब्लम्स आई हैव रिटन एंड विल स्टार्ट विद दैट एंड ग्रेजुअली मूव अलोंग विद द लेक्चर। सो करते हैं स्टार्ट। जय माता दी। आई होप अभी तक आपने सर्कल्स, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला सबका बेसिक फंडा पढ़ लिया है, लेक्चर्स देख लिए हैं, आपको सारा कुछ वो क्लियर हो गया है। तो अब मूविंग फॉरवर्ड लेट्स सी कि भैया पहला क्वेश्चन ऑफ द डे क्या कहता है। जय माता दी, जय गुरुजी। इफ अ पैराबोलिक रिफ्लेक्टर इज 20 सेंटीमीटर इन डायमीटर एंड 5 सेंटीमीटर डीप, फाइंड द फोकस। तो भैया यहाँ पे पता क्या होता है, वर्ड प्रॉब्लम में सिर्फ एक ही बात आती है कि इंग्लिश समझ आ रही है कि नहीं आ रही है। इंग्लिश का कंसेप्ट है सारा का सारा। अब उसने कहा पैराबोलिक रिफ्लेक्टर है। आपने वैसे भी देखा होगा यार, पैराबोलिक रिफ्लेक्टर का मतलब क्या है। आपने लाइट्स देखी होंगी, एक्टिवा में होती हैं, स्कूटर में, बाइक पे, है ना। पैराबोलिक शेप होती है, कभी भी सीधी लाइट नहीं होती। इट इज ऑलवेज पैराबोलिक इन अ कर्व्ड शेप बिकॉज दैट एक्ट्स एज अ रिफ्लेक्टर, पैराबोलिक रिफ्लेक्टर। सो अब हमारी मर्जी, हमने जैसा मर्जी पैराबोला बना लिया, इट इज आवर कॉल। उसने हमें एक चीज बोली, क्या हमने ये लिया पैराबोलिक रिफ्लेक्टर के लिए। उसने कहा भैया पैराबोलिक रिफ्लेक्टर ना 20 सेंटीमीटर डायामीटर, मैंने ओरिजिन ले लिया वर्टेक्स। उसने कहा है 20 सेंटीमीटर डायामीटर है इसका, ये 20 सेंटीमीटर बड़ा, इसका मुंह खुला हुआ। कहते हैं 5 सेंटीमीटर डीप है। 5 सेंटीमीटर डीप का मतलब क्या है बच्चा पार्टी, कि इसका ये पार्ट है, ये सबसे वाइड पार्ट है, यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है 5 सेंटीमीटर। समझे इतनी बात। 20 सेंटीमीटर मुंह बड़ा इसका मुंह है, डायामीटर, और 5 सेंटीमीटर इसका क्या है, डेप्थ है। कहते हैं इसका फोकस निकालना। ओके, निकाल देते हैं। अब ये अगर 5 है और ये 20 है, तो भैया ये पॉइंट क्या होगा, 5,20 नहीं, क्या होगा 5,10, बिकॉज ये 10 होगा ऊपर, 10 नीचे होगा, सिमेट्रिक होता है पैराबोला, पढ़ा था हम लोगों ने। तो दिस पॉइंट विल बी 5,10। इस वाले पैराबोला की इक्वेशन क्या होती है, y square is equal to 4ax, 5,10 lies on it। तो इसकी इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4a इंटू 5, और योर 100 इज इक्वल टू 20a। 5 आ गया a की वैल्यू, a 5 आ गया। इस केस में फोकस क्या होता है पैराबोला में, a,0। सो माय फोकस इज 5,0। जितनी ये पर्टिकुलर केस बन गया, ऐसा जरूरी नहीं होता। यहां पे जितनी उसकी डेप्थ थी वही उसका क्या निकला, फोकस निकला। इट कुड हैव बीन अंदर ऑल्सो, इट कुड हैव बीन बाहर ऑल्सो। यहां पे भी हो सकता था, यहां पे भी हो सकता था, ऐसी कोई बात नहीं है। एक एग्जाम्पल आया और उसमें फोकस और डेप्थ दोनों सेम आ गई। So, but the important thing is, what do we mean by diameter? What do we mean by depth? That should be clear to everyone. ठीक है? So please note it down. चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है बच्चे हमारा, an arc is in the form of a parabola with axis vertical. Okay, the arc is 10 meter high and 5 meter wide at the base. So let's delete the first question. थोड़ी स्पेस बनती है। कहते हैं भैया आर्क इज इन द फॉर्म ऑफ अ पैराबोला विद एक्सिस वर्टिकल एक्सिस। ओके, आपकी मर्जी है, ऊपर बनाना है नीचे बनाना है, योर कॉल। मैंने यहां ऊपर बना दिया, ये मैंने बना दिया, ठीक है। कहते हैं एन आर्क इज इन द फॉर्म ऑफ अ पैराबोला, एक्सिस क्या थे इसके, वर्टिकल एक्सिस थे। तो ऊपर बना लो नीचे बना लो, इट इज योर कॉल। आर्क इज 10 मीटर हाई, आर्क की हाइट कितनी है, 10 मीटर, एंड 5 मीटर वाइड एट द बेस। तो थोड़ी शक्ल अच्छी बना देते हैं इसकी हम, क्योंकि 10 और 5 का फिर मैच नहीं होगा। हम इसको ऐसा बना देते हैं, ठीक है। तो ये हम 10 मीटर ले लेते हैं। कहते हैं 5 मीटर वाइड एट द बेस। 5 मीटर वाइड एट द बेस का मतलब क्या है, कि यहां से लेकर यहां तक ये 5 मीटर है पूरा का पूरा। मतलब ये 2.5 होगा,
और ये भी 2.5 होगा। 5 मीटर वाइड एट द बेस की जब भैया आप बेस से देखोगे तो कितनी विड्थ आएगी उसकी टोटल 5 मीटर आएगी। एक साइड पे 2.5, एक साइड पे 2.5। क्लियर इतनी बात? तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा, ये पॉइंट हो जाएगा 2.5, 5, 10 ना ही लिख देना, इट इज 2.5, 10। 5 मीटर वाइड एट द बेस मतलब टोटल विड्थ 5 मीटर हो गई। कहते हैं हाउ वाइड इट इज 2 मीटर फ्रॉम वर्टेक्स ऑफ पैराबोला। कहते हैं कितनी विड्थ होगी 2 मीटर फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ पैराबोला। मतलब ये वर्टेक्स है पैराबोला का, यहां से 2 मीटर गए ऊपर, ये कोई पॉइंट आ गया हमारे पास पप्पू, ठीक है। कहते यहां से ये हमें विड्थ निकालनी है बेसिकली, ये विड्थ टोटल कितनी होगी ये फाइंड करना है। क्लियर द क्वेश्चन? दिस इज 2 मीटर। अब नाउ लेट दिस विड्थ बी x या अल्फा ले लो, चलो दिस बी अल्फा। तो ये पॉइंट यहां पप्पू को ले लेते हैं, दिस विल बी अल्फा, 2। इसको क्यू ले लेते हैं 2.5, 10। ये अब जो पैराबोला है जिसकी 10 मीटर हाइट थी और 5 मीटर वाइड एट द बेस था, इस पैराबोला इसकी शक्ल ऊपर है तो ये क्या होगा, x² इज इक्वल टू 4a/, पॉइंट Q 2.5, 10 लाइज ऑन इट। सो भैया 10 का स्क्वायर, नहीं माय मिस्टेक, सॉरी 2.5 का स्क्वायर ही आएगा, इज इक्वल टू 4 इंटू a इंटू 10 और 6.25 बाई 10, 6.25 बनता है, यस, इज इक्वल टू 4a। मैं ये भी नहीं निकाल रहा, 4a भी रख रहा हूं, ठीक है। ये हमने लिखा है इसको। सो भैया पैराबोला की इक्वेशन क्या बन गई, पैराबोला इज x² इज इक्वल टू 6.25 बाई 10 इंटू y, 4a की वैल्यू आ गई। पॉइंट पप्पू अल्फा, 2 लाइज ऑन पैराबोला, तो ये भी उसकी इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो क्या बन जाएगा, α² इज इक्वल टू 6.25 बाई 10 इंटू 2, α² इज इक्वल टू 0.625 इंटू 2 और α² इज इक्वल टू 1.350। ये बनेगा कि 1250 बनेगा, 1250। अल्फा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1.250। तो इसकी वैल्यू फाइंड करिए, दिया हुआ विड्थ क्या होगी, विड्थ विल बी 2 टाइम्स अल्फा। विड्थ क्या होगी, 2 टाइम्स अल्फा, बिकॉज हमने अल्फा सिर्फ एक साइड का लिया था। टोटल विड्थ 2 मीटर हाइट, 2 मीटर फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ पैराबोला, कितना वाइड है हमारा पैराबोला, दैट विल बी 2 टाइम्स अल्फा एंड यू कैन इजीली फाइंड आउट द आंसर। बात सिर्फ जो बच्चा गलती करता है वो यही करता है कि ये जो इंग्लिश होती है ये नहीं समझ आती। एक तो वर्टिकल था तो हमने ऐसे बनाया, 10 मीटर हाइट तो समझ आ गया, 5 मीटर वाइड एट द बेस का मतलब क्या था, टोटल विड्थ 5 है, एक साइड 2.5 मीटर हो जाएगी। सिमिलरली हाउ वाइड इट इज 2 मीटर फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ पैराबोला, ये हाइट 2 है, टोटल विड्थ निकालनी थी तो हमने एक साइड को अल्फा लिया, पुट किया और उससे 2 अल्फा निकाल लिया एंड वी आर गुड टू गो विद द क्वेश्चन। प्लीज नोट इट डाउन बच्चा पार्टी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सारी क्वेश्चंस rather इंपॉर्टेंट हैं, कोई भी ऐसा क्वेश्चन आज हम करेंगे ही नहीं जो अनइम्पॉर्टेंट हो। एवरी क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर पेपर्स पॉइंट ऑफ व्यू, स्कूल पॉइंट ऑफ व्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स, एन आर्क इज इन द फॉर्म ऑफ सेमी एलिप्स। अब एलिप्स नहीं है, अब सेमी एलिप्स है, ब्रिलियंट। It is 8 meter wide and 2 meter high at the center. Okay. Find the height of arc at 1.5 meter from one end. So भैया क्या कह रहे हैं बाबूजी क्वेश्चन के अंदर, कहते हैं एक आर्क है इन द फॉर्म ऑफ सेमी एलिप्स। बाबूजी हमारी मर्जी है सेमी एलिप्स कहाँ बनाना, मैंने यहाँ बना दिया, दिस इज माय सेमी एलिप्स, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। कहते हैं 8 मीटर वाइड है। अब तो इतनी बात समझ आएगी, अगर 8 मीटर वाइड है इसका मतलब क्या होगा, ये 4 होगा, ये भी कितना होगा, 4 होगा।
विड्थ का मतलब समझ आ गया, सेंटर से टोटल, है ना। तो ये पॉइंट आ गया 4,0। 2 मीटर हाई एट द सेंटर, दिस इज 2 मीटर, तो ये पॉइंट आ गया 0,2। कहते हैं फाइंड आर्क एट 1.5 मीटर फ्रॉम वन एंड। अब सारे पैसे इस क्वेश्चन के इसमें है, सारे के सारे पैसे इस क्वेश्चन के ये लाइन के अंदर। उन्होंने कहा फाइंड हाइट ऑफ आर्क एट पॉइंट 1.5 मीटर फ्रॉम वन एंड, एंड से 1.5 मीटर। अब ये अगर 1.5 है तो बेटा ये टोटल 4 था, तो ये कितना हो जाएगा 2.5। यहां से कितनी हाइट होगी उसकी, तो ये पॉइंट को हमने पप्पू नाम दे दिया, ये इसका क्या कोऑर्डिनेट्स होंगे 2.5 अल्फा, ये अल्फा ले लिया हमने। तो हमें अल्फा निकालना है बेसिकली। क्लियर इतनी बात। बाबूजी एलिप्स है तो क्या होता है एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, ये एक्स एक्सिस वाला है, प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज 1। ए यहाँ पे 4 है, बॉम्बे यहाँ पे 2 है, एक्स स्क्वायर बाय 16 प्लस वाई स्क्वायर बाय 4 इज इक्वल टू 1। ये आपकी एलिप्स की इक्वेशन। पॉइंट 2.5 अल्फा लाइज ऑन इट, इसको क्या करेगा जय माता दी सेटिस्फाई। तो 2.5 का स्क्वायर अपॉन 16, यहाँ हम इसको पहले ही सॉल्व करके ऐसे भी लिख सकते थे 16 यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 16। वी कैन पुट डायरेक्टली हेयर 2.5 का स्क्वायर प्लस 4 अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 16। 4 अल्फा स्क्वायर इज 16 माइनस 6.25, 4 अल्फा स्क्वायर इज 9.75, अल्फा स्क्वायर 9.75 बाय 4, अल्फा स्क्वायर 2 समथिंग समथिंग आ जाएगा। तो दिस आप इसको सॉल्व करिए DIY, ठीक है जी। अल्फा स्क्वायर विल बी 2.43 और उसको आगे आप अंडर रूट करेंगे और यहां से आप क्या निकाल सकते हैं अल्फा की वैल्यू निकाल सकते हैं। इतनी कैलकुलेशन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, बट क्वेश्चन सेमी एलिप्स था तो सेमी एलिप्स भी कोई फर्क नहीं है तो एलिप्टिकल फॉर्म ही ना, इक्वेशन तो यही रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है। 8 मीटर वाइड था तो उसका मतलब एक साइड पे 4, एक साइड पे 4, 2 मीटर हाई था। पर आर्क कहां से थी 1.5 मीटर फ्रॉम वन एंड, तो सेंटर से 2.5 मीटर होगी, इसका ध्यान रखना है। और वहां से हमें हाइट चाहिए थी, ठीक है जी। करिए इसको नोट, जय माता दी। आई होप समझ आई ये बात आपको। देन चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छे क्वेश्चंस होते हैं एनसीईआरटी के अंदर हमारे पास, बस बच्चे गलती क्या करते हैं, बच्चे एनसीईआरटी नहीं करते क्योंकि फुकरी में ज्यादा होते हैं कि हम ये वाली बुक कर लें वो वाली बुक कर लें। भैया सबसे पहले अपनी एनसीईआरटी खत्म करो, जिसको एनसीईआरटी नहीं आती उसको कुछ नहीं आ सकता। फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय लाइन जॉइनिंग वर्टेक्स ऑफ पैराबोला एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 12y टू द एंड्स ऑफ इट्स लेटेस्ट रेक्टम। ओके जी, क्वेश्चन आया एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 12y। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 12y का मतलब क्या हुआ, ये चला जाएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 12y। इसको कंपेयर किया एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4a से, 4a कितना आ जाएगा हमारे पास 12, a आ जाएगा 3। फोकस होता है 0,a, तो फोकस आ गया 0,3। ये ओरिजिन है, ये फोकस है 0,3। कहते हैं फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय लाइन जॉइनिंग द वर्टेक्स ऑफ पैराबोला टू द एंड्स ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम। अब लेटेस्ट रेक्टम कहां से बनता है भैया, परपेंडिकुलर जो हम यहां से बनाते हैं, फोकस से पास होता हुआ कहां जाता है, पैराबोला के ऊपर जाता है। तो ये ट्राइंगल है, इसका एरिया निकालना है, ठीक है जी, इसका एरिया निकालना है। बताओ आसान है कि नहीं है, बहुत आसान है। क्यों बाबूजी,
लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ क्या होती है? लेटेस्ट रेक्टम पैराबोला में क्या होता है भैया? 4a, क्या आ गया? 12 आ गया। मतलब ये पूरी लेंथ कितनी आ गई हमारे पास? 12। ये कितना आ गया? फोकस या 0,3 है तो ये कितना आ गया? 3। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ बेस कितना हो गया? 12, हाइट सॉरी जस्ट अ सेकेंड, एक्सक्यूज मी। Again, sorry, God bless me. Square units is my answer and we are through with the question. सिर्फ पैराबोला की इक्वेशन दी थी तो कौन सा पैराबोला बनेगा, उसके बाद हमने ए निकाला तो वो हमारा यहाँ पे ये जब लेटेस्ट रेक्टम और उसके बीच की बात है तो ये परपेंडिकुलर होता है। हमने पढ़ा पैराबोला के बारे में। सो दिस बिकम्स माय हाइट, दिस बिकम्स माय बेस। जय माता दी, क्वेश्चन इज फिनिश्ड, खत्म, खल्लास। ठीक है जी ना। अगला भी क्वेश्चन है इक्विलेटरल ट्राइंगल का। एक ट्राइंगल का ही क्वेश्चन आता है, बट लेट्स सी, करते हैं। कहते हैं एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज इंस्क्राइब्ड इन द पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। ओके, तो ये राइट साइड वाला पैराबोला। वेयर वन वर्टेक्स इज एट द वर्टेक्स ऑफ पैराबोला, फाइंड द लेंथ ऑफ साइड ऑफ ट्राइंगल। तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। कहते हैं कि इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाया आपने इन पैराबोला, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, वन वर्टेक्स इज एट द वर्टेक्स ऑफ पैराबोला। ये आपका पैराबोला था, ये ओरिजिन ले लिए, ये हमारा वर्टेक्स है ना। कहते इक्विलेटरल ट्राइंगल है, वन वर्टेक्स इज एट वर्टेक्स ऑफ पैराबोला, फाइंड द लेंथ ऑफ साइड ऑफ ट्राइंगल। तो भैया मैंने कहा ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। ट्राइंगल OAB इज इक्विलेटरल। OA OB AB इज इक्वल टू K ले लेते हैं, कोई कांस्टेंट। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। इस पॉइंट को हम यहाँ पे M बुला देते हैं। ऑब्वियस ही बात है, सिमेट्रिकल होता है पैराबोला, तो जब ये ट्राइंगल भी बनेगा दिस विल आल्सो बी व्हाट? सिमेट्रिकल, है ना। तो ये और ये इक्वल होंगे, ये इक्वल होगा तो भैया ये 90 डिग्री होगा ही होगा। इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो मीडियन ही उसका 90 डिग्री, परपेंडिकुलर भी होता है, एंगल बाइसेक्टर भी होता है, पढ़ा हमने। ये एंगल इक्विलेटरल है 60 हो जाएगा, ये एंगल कितना रह जाएगा? 30। क्यों? ये भी 30 होगा तो टोटल तभी 60 बनेगा। सिमेट्रिकल फिगर है तो वी कैन इजीली फाइंड दिस थिंग, वी कैन इजीली से, बिकॉज एक सिमेट्रिकल बनेगा, पैराबोला ही सिमेट्रिकल होता है तो उसमें इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाना है तो सिमेट्रिकल ही बनेगा ना, एक्सिस के अलोंग। ये 60 है, ये 30 है, ये 90 होगा। मैंने बोला इंग्लिश में ये K है, OA। अब देखो ट्राइंगल OAM है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है? साइन। सो AM क्या आ गया? K साइन 30 होता है हाफ, AM अंकल क्या आ गए? K बाय, ये सुन। OB बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज इज cos 30, cos, so OM अपॉन K is √3/2, or I can say OM is √3/2 into K। अब समझना बात ध्यान से बेटा, ये आया √3/2 K, ये आया K/2। तो भैया A के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? A के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? ये x हो गया और ये क्या हो गया? y। तो A के कोऑर्डिनेट्स क्या बन गए? √3/2 K, K/2। अब जो पॉइंट A है वो किस पे लाई करता है? पैराबोला पे। पॉइंट A कोऑर्डिनेट्स कितने हो गए? √3/2 K, K/2।
लाइज ऑन पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। तो इसकी इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई। तो क्या आ गया बाबू जी, k/2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4a इंटू √3/2k। तो k स्क्वायर बाय 4 √3/2, एक है, एक k और एक कैंसिल, 2 k अंकल आ गए 8√3a। तो k विल बी डिपेंडेंट अपॉन व्हाट, क्योंकि हमारा पैराबोला जो था उसमें a था, वैल्यू नहीं गिवन थी, a की टर्म्स में पैराबोला दिया हुआ था, इसलिए जो इक्विलेटरल ट्रायंगल भी बनेगा वो भी किसकी टर्म्स में बनेगा, a की टर्म्स में बनेगा। जो a की वैल्यू डालोगे उसके अकॉर्डिंग मेरा क्या बनेगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा। सो सिंपल क्वेश्चन कि भैया ट्रायंगल इक्विलेटरल इंस्क्राइब था, सिमेट्रिकल फिगर होती है, हमने बनाई तो ये 30 और 30 रह जाएगा, ये इक्वल होंगे, ऑब्वियस ही बात है, ठीक है। एंड वी फाइंड थ्रू योर ट्रिग्नोमेट्री वी फाइंड आवर बेस एंड परपेंडिकुलर, उससे हमारे पास ए के कोऑर्डिनेट्स आ गए। ए कोऑर्डिनेट हमारा किस पे लाई करता है, पैराबोला पे, उसकी इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई, और हमारा क्वेश्चन हो गया खत्म। जय माता दी। So that does not mean कि हमारे क्वेश्चंस खत्म हो गए, क्वेश्चंस वी आर गोइंग टू डिस्कस मोर। अभी हमने जान के इतने लिखे थे बिकॉज हमारे पास जगह नहीं थी लिखने की। सो लेट्स मूव फर्दर अहेड बच्चा पार्टी। आई होप इतनी बात सबको समझ आई। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। A man running on a race course notes that, वो इतना वेला भागता हुआ भी उसने ये नोट कर लिया, notes that, कुछ भी क्वेश्चन बनाते हैं यार ये लोग, notes that sum of distances from two flag posts from him is always 10 meters and distance between flag posts is 8 meter. Find equation of the race course जिस पे वो भाग रहा है। तो जहां सम ऑफ डिस्टेंसेस आ गया भैया, क्लियर ही होगी बात, क्या होगा, सम ऑफ डिस्टेंसेस है, क्या होगा, एलिप्स होगा। अब मोटी मोटी बात देखें यार, ये हमारा हमने एक्स और वाई एक्सिस बना दी है। कहते भैया दो फ्लैग पोस्ट हैं, क्या है, दो फ्लैग पोस्ट। तो फोकस हो गया मेरा, कहते उनके बीच में डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन फ्लैग पोस्ट 8 मीटर, मतलब ये 4 हो गया और ये भी कितना हो गया, 4। कोई शक इसमें? कहते बंदे ने देखा जो भाग रहा था रेस कोर्स पे कि सम ऑफ डिस्टेंसेस फ्रॉम टू फ्लैग पोस्ट इज ऑलवेज कितना, 10 मीटर। मतलब जो फ्लैग पोस्ट से जो ये ट्रैक बना 10 मीटर डिस्टेंस है, मतलब अगर ये पॉइंट हमने यहाँ पे P नाम दे दिया तो ये कितना हो जाएगा 5 और ये भी कितना हो जाएगा 5। यही मतलब हुआ इसका, सम ऑफ डिस्टेंसेस फ्रॉम टू फ्लैग पोस्ट इज ऑलवेज व्हाट, 5। सम ऑफ डिस्टेंस है, ठीक है। सम ऑफ डिस्टेंस का मतलब क्या हुआ, ये जब 10 है सो बेसिकली मतलब है लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस 2a, तो a यहां से 5 आ गया। ये फोकस है फ्लैग पोस्ट, ये क्या होता है, ये a,0 हुआ तो तभी मैंने ये 5 लिखा। ये क्या होएगा c,0, तो c कितना आ गया आपके पास, 4 आ गया। अब a और c तो पता लग गए, b नहीं पता,
तो रिश्ता क्या कहलाता था? ए बी सी का रिश्ता क्या कहलाता है? हाँ जी, इफ यू रिमेंबर, ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो 5 स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। बी अंकल आ जाएंगे यहाँ से 3। बहुत मेहनत करनी पड़ेगी 3 निकालने के लिए। खत्म क्वेश्चन। इक्वेशन क्या होगी? एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। क्यों? मैंने एक्स एक्सिस के ऊपर बनाया, या वाई एक्सिस पे बना लो यार, आपकी मर्जी है, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक्स स्क्वायर बाय 25 वाई स्क्वायर बाय 9 इज 1। खत्म हो गया, जय माता दी। मेरा क्वेश्चन वहीं खत्म था जहां उसने बोल दिया था सम ऑफ डिस्टेंसेस। सम ऑफ डिस्टेंसेस मतलब एलिप्स बन गया, 10 मीटर गिवन था, तो मतलब मेजर एक्सिस की लेंथ 10 मीटर हो गई, तो 2a 10 हो गया, a 5 आ गया। दोनों फ्लैट पोस्ट के बीच में 8 मीटर डिस्टेंस था, मतलब c कितना हो जाएगा? हाफ हो जाएगा, 4 मीटर रह जाएगा। एंड वी गेट द इक्वेशन। करिए नोट इसको एवरीवन। नाउ मूविंग फर्दर अहेड, a rod of length 12 centimeter moves with its ends always touching the axis. Find equation ऑफ लोकस। लोकस क्या होता है? सेट ऑफ पॉइंट्स होता है जो हम निकालते हैं ना, ये रास्ता जो बनता है उसको हम लोकस कहते हैं। फाइंड इक्वेशन ऑफ लोकस ऑफ पॉइंट पी विच इज 3 centimeters from the end in contact with x-axis। तो अब क्वेश्चन क्या, ध्यान से समझना बेटा। क्वेश्चन कहता एक रॉड है जिसकी लेंथ है 12 सेंटीमीटर टोटल। इसकी पूरी लेंथ है 12 सेंटीमीटर, ठीक है जी। इसको हम नाम दे देते हैं, ए बी नाम दे दिया। कहते इट इज ऑलवेज टचिंग दी एक्सेस। इसका मतलब क्या होता है? बेसिक मतलब क्या है? अगर ये रॉड ऐसे पड़ी है, ये तो ये जब ऐसे ये नीचे जाएगी तो ये ऐसे 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 ये इसके साथ ही चिपकी रहेगी। तो अगर ये ऊपर जाएगी तो ये चिपके हुए हैं, तो एक रास्ता बनाएगी, ठीक है जी। ऐसे ये नीचे आएगी, नीचे आएगा, नीचे आएगा, नीचे आएगा, ऐसे जाएगा। तो ये रॉड ने इसके साथ, एक्सिस के साथ, दोनों एक्सिस के साथ चिपके रहना है। कहते हैं अब यहाँ पे ना एक पॉइंट पप्पू है 3 सेंटीमीटर फ्रॉम द एंड इन कंटैक्ट विद एक्स एक्सिस, मतलब ये डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर। तो ये कितना हो गया? यहां से यहां तक 9 हो जाएगा। कहते हैं इस पॉइंट पप्पू की इक्वेशन बतानी है, ठीक है। मैंने पॉइंट पप्पू को ले लिया x, y, मारो गोली x, y, ठीक है। ये 3 है, ये 9 है। बेटा अब आप खुद बताना, अगर ये एंगल थीटा है, मैंने यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया m, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया n, तो ये भी क्या होगा? सॉरी, weather is really bad, weather is very cold, so भैया please take care of yourself everyone। मैंने ये एंगल बना दिया, तो obviously this is theta, this will also be theta। Now see guys, everyone, ट्राइंगल PBN में, PBN में बेस PN
अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होगा, Pn अपॉन हाइपोटेन्यूज Pb विल बी व्हाट, cos थीटा। Pn कितना होगा बेटा, ये x, y है, ये डिस्टेंस कितना होगा, x ही होगा, अपॉन Pb विच इज 9 इज इक्वल टू cos थीटा। कोई शक? देखना ध्यान से, ट्राइंगल PAM, मिस्टर पैम को देखते हैं। परपेंडिकुलर PM हाइपोटेन्यूज AP, परपेंडिकुलर अपॉन AP हाइपोटेन्यूज विल बी व्हाट, साइन थीटा। PM कितना होगा, ये पॉइंट x, y था, तो ये हाइट कितनी होगी y, y अपॉन AP इज 3 साइन थीटा। खत्म क्वेश्चन। क्यों, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1, तो x स्क्वायर बाय 81 प्लस वाई स्क्वायर बाय 9 किसके इक्वल आ जाएगा 1। ये हमारी क्या है, इक्वेशन ऑफ लोकस ऑफ पॉइंट P। हमने P पे एक जनरल पॉइंट ले लिया था x, y, तो भैया जैसे जैसे पोजीशन चेंज होगी वैसे वैसे x और y के कोऑर्डिनेट्स भी चेंज होंगे, बट ये सिचुएशन हमेशा क्या रहेगी, सच्ची रहेगी। हर एंगल थीटा, जैसे जैसे थीटा चेंज होगा वैसे वैसे x और y चेंज होते रहेंगे, बट cos स्क्वायर थीटा और sin स्क्वायर थीटा हमेशा क्या रहेगा, 1 रहेगा। अब इसका मतलब यही है, जैसे अगर ये लाइन थी तो ये थीटा था, बट अगर लाइन आपकी ऐसे हो जाती, टेढ़ी हो जाती, ठीक है ना, इससे यहां जाती, एंगल चेंज हो जाता, बट cos स्क्वायर और sin स्क्वायर ने तो वही रहना था। उसके कंपैरिजन में x और y की जो वैल्यू आनी थी वो हमेशा यही आनी थी। इस इक्वेशन को वो क्या करती, हमेशा सच मानती, ट्रूथफुल होती, इसको सेटिस्फाई करती। इसको हम कहते हैं इक्वेशन ऑफ लोकस, और माय सिंपली आई कैन से इट इज माय लोकस। सो लेट्स मूव फर्दर हेड, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, उसके बाद आप लोगों की छुट्टी है आज, बल्ले बल्ले है। तो इस लास्ट क्वेश्चन को जरा सारे के सारे ध्यान से देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, पेपर में कम से कम 550-600 बार आया हुआ है, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। केबल ऑफ यूनिफॉर्मली लोडेड सस्पेंशन ब्रिज is in shape of parabola। तो बहुत लोग पूछते हैं मैथ्स कहाँ दिखता है, कहाँ यूज होता है, हमें तो कहीं शेप दिखती नहीं है, तो अभी पता लग जाएगा। वन ऑफ द शेप्स अगेन, द रोड इज 100 meters wide and vertical wires and is supported by vertical wires attached to the cable। Longest wire is 30 meters and shortest 6 meters। Find length of supporting wire attached to the roadway, 18 meters from the middle। तो भैया पहले तो क्वेश्चन समझना, अब आपने ब्रिज सबने देखे होंगे ऑलमोस्ट। तो व्हाट इज अ सस्पेंशन ब्रिज, बेसिकली एवरीवन हैज सीन इट पिक्चरों के अंदर, तो खासकर, ठीक है ना, तब बड़ा सुंदर लगता है। सो ब्रिज की जो शक्ल होती है वो ऐसे होती है भैया, ये हमारा चलने वाली जगह, ब्रिज होता है ऐसे, यहाँ पे दो बड़े बड़े पिलर लगे होते हैं,
यहां से ये जाएगी, ये केबल जाती है। दिस इज माय केबल। इसको केबल कहते हैं और इसको हैंगिंग ब्रिज कहते हैं। तो अब ये हैंगिंग ब्रिज ऐसे तो नहीं होता, हवा में लटका दिया हमने, ऑब्वियस ही बात है। थोड़ा सा और अच्छा बना देते हैं। ठीक है जी। अब ऐसे तो नहीं होता सिर्फ यहाँ पिलर लगा दिया और ये सड़क बना दी और ये ऐसे तार निकाल दी तो भैया खत्म होगी काम। ये इज सपोर्टेड बाय वर्टिकल वायर्स। यहाँ पे वर्टिकल वायर होती है जो इस ब्रिज को क्या करती हैं, सपोर्ट करती है। तभी तो हम चलते हैं। अब इसी ने तो सपोर्ट करके पकड़ा होता है ब्रिज को। हमारा भार जो होता है इतने लोगों का, वो यही तो ऐसे ही तो सहन होता है। सो दिस इज माय सड़क, दिस इज माय रोडवे, दिस इज फॉर वॉक। लक्ष्मण झूला देखो अब आपने ऋषिकेश में, कोई भी ब्रिज देख लो आप, हार्बर ब्रिज देख लो, एनीथिंग, एनी ब्रिज यू फाइंड, मैक्सिमम यू विल फाइंड द सस्पेंशन ब्रिजेस, तो वो ऐसे ही बनते हैं। साइड पे सबसे ज्यादा लोड होता है, स्ट्रॉन्गेस्ट थिंग, और बीच में सबसे कम होता है, ठीक है ना। तो भैया ब्रिज आया ऐसे, वर्टिकल तारे उसको लगी हुई थी। कहते सड़क है 100 मीटर वाइड। ओके जी, बहुत अच्छी बात है। कहते सबसे बड़ी तार इज 30 मीटर, सबसे छोटी इज 6 मीटर। वेरी नाइस। कहते अब हमें निकालना है फाइंड लेंथ ऑफ सपोर्टिंग वायर। दिस इज 6 मीटर, सबसे छोटी। दिस इज पूरा 30 मीटर, सबसे बड़ी। ये पूरा है 100 मीटर। कहते भैया हमें लेंथ ऑफ सपोर्टिंग वायर निकालनी है जो सेंटर से 18 मीटर दूर है। ये 18 मीटर है। कहते इस तार की क्या लेंथ होगी। तो भैया अभी तो हमने यहाँ पे कोई कोऑर्डिनेट सिस्टम ही नहीं बनाया, तो कैसे कर देंगे क्वेश्चन, ये सुन। सो अब हमने क्या किया, ध्यान से देखो। अब यहाँ ओरिजिन किसको ले, पैराबोला में तो हमने पढ़ा था कि वर्टेक्स को क्या लेते हैं, ओरिजिन लेते हैं। तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा भैया मैं इसको ना ओरिजिन ले लेता हूं। वेरी गुड मिस्टर महाजन, आपके स्पेलिंग क्या हो गए, ओरिजिन है। मैं यहां से अब कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाने स्टार्ट करूं। भैया वो तो मेरी मर्जी है ना कहां से बनाऊं। मैंने यहां से ये एक्स एक्सिस की लाइन खींच दी, ये मेरे एक्स एक्सिस है, और यहां से ये मैंने बना दिया भैया वाई एक्सिस। ऐसा मेरी तरह शराबी वाई एक्सिस ना बनाना, सीधी लाइन बनाना, ठीक है। ये मेरा ओरिजिन है, ये वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस। क्योंकि मैंने पढ़ा भैया जो भी मेरे को पैराबोला बनाना है उसका वर्टेक्स कहाँ होता है, ओरिजिन पे होता है। ये सुन, हमने ऐसे कर दिया। ये तो 6 मीटर नीचे चला गया। तो अब इसके हिसाब से ये पूरा 30 था, तो ये कितना रह जाएगा स्वीट हार्ट्स, 24 मीटर हो जाएगा। ये पूरा 100 था, तो आधा कितना रह जाएगा स्वीट हार्ट्स, 50 मीटर। सेंटर से बना दिया ना भैया, तो इस पॉइंट को नाम देते हैं, ये पॉइंट कितना हो गया 54,24, इसको नाम देते हैं अबू, ठीक है ना। ये एक पैराबोला बना है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। पॉइंट ए 50,24 लाइज ऑन इट। तो 50 स्क्वायर इज इक्वल टू 4a इंटू 24, 2500 अपॉन 24 इज इक्वल टू 4a। मैंने ये भी नहीं निकाला, 4 में ये भी रहने दिए, क्या करना है निकाल के। इसको पुट किया यहाँ पे, तो क्या बन गया, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2500 अपॉन 24 बाय, ये इक्वेशन हो गई। अब ध्यान से समझ, यहां से 18 मीटर दूर यहां पे, ये 18 मीटर। अभी हम सिर्फ ये लेंथ निकालने लगे, अल्फा। अभी हम क्या निकालने लगे, सिर्फ इतनी सी लेंथ अल्फा निकालने लगे। रीजन बीइंग ये ओरिजिन ले लिया, तो ये इसके ऊपर सिर्फ इतना ही पॉइंट है अल्फा।
हमें तो टोटल वायर की लेंथ निकालनी थी। वायर की लेंथ होगी अल्फा प्लस ये नीचे 6 मीटर है, तो टोटल लेंथ ऑफ वायर ये हो जाएगी। बट मैंने अपना कार्टेशियन सिस्टम प्लेन ऐसे बनाया, तो अभी हम सिर्फ अल्फा निकाल रहे हैं। पॉइंट बी 18 अल्फा लाइज ऑन इट, तो क्या होगा 18 स्क्वायर इज इक्वल टू 2500 अपॉन 24 इंटू अल्फा। इसको सॉल्व करें DI बाय फाइंड अल्फा। सो लेंथ ऑफ वायर विल बी अल्फा प्लस 6 meters एंड यू विल गेट द आंसर। क्यों? क्योंकि हमें ये पूरी वायर निकालनी थी, अभी हमने सिर्फ अल्फा की वायर लेंथ निकाली है, नीचे 6 मीटर और था, तो टोटल लेंथ ऑफ वायर आ जाएगी 6 प्लस अल्फा मीटर। अल्फा यू कैन फाइंड यहाँ से बड़े मजे से, जय माता दी, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। So with this guys, we have done the miscellaneous of your conic sections. Every question has been discussed. Till you find any doubt, anything, do let me know, and I hope you like the video. मिलते हैं बहुत जल्दी with a new lecture, new chapter. Till then, जय माता दी, enjoy.